Policy by Tribal Affairs Minister. The Union Tribal Affairs Ministry introduced a new framework supporting the Forest Tiger Act 2006. It ensured forest dwellers can stay on their land and become part of conservation effort. तो इस पॉलिसी में क्या होगा, जो हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है जो कि सपोर्टिंग द फॉरेस्ट टाइगर एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट को सपोर्ट करेगा. इट इंश्योर फॉरेस्ट ड्वेलर, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं वो अपनी लैंड में रह सकते, ना कि उनको छोड़ के जाना पड़ेगा. एंड बिकम पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट, और वो एक पार्ट बनेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स के. पीपल एज स्टेक होल्डर्स. अर्लियर विलेजेस वर फोर्स्ड टू रीलोकेट for tiger reserve. Now they are recognized as stakeholder, helping in eco-friendly projects and protecting wildlife. सोचो कितना अच्छा होगा. पहले क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट या प्लांट इशू होता था तो लोग डर जाते थे, सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स लोग, कि मे बी उनको रिलोकेट किया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा. तो ये जो अब की जो फ्रेमवर्क आ रहा है इसमें क्या होगा, जो विलेजर्स होंगे उनको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा. नाउ दे आर रिकग्नाइज एज स्टेक होल्डर. वो अपनी जगह जो है वो उनको ही दी जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इन इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ. और इसके साथ साथ हम अपनी प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेंगे. एम ऑफ पॉलिसी. पॉलिसी का एम क्या होगा, प्रमोट कम्युनिटी सेंटर्ड कंजर्वेशन, इनकरेज सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल एंड टाइगर्स, प्रोटेक्ट टाइगर यूजिंग साइंटिफिक एंड लोकल नॉलेज टुगेदर. सोचो अब क्या होगा, वो लोगों को और टाइगर्स को उनकी लोकल वे में उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी, जिससे ना टाइगर्स को प्रॉब्लम होगी ना ही वो ड्वेलर्स जो उनके आसपास रहते थे. चैलेंजेस. सम स्टेट्स आर स्टिल रीलोकेट पीपल फोर्सफुली. इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट. इट नीड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर. सम स्टेट अभी भी ऐसा करते हैं कि वो फोर्सफुली लोगों को रिलोकेट कर देते हैं, ड्वेलर्स को, विलेजर्स को, और इम्प्लीमेंटेशन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है बिटवीन द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर. सो ये हैं चैलेंजेस. एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन. This is moved from fortress conservation to coexistence conservation. Protecting tiger means protecting people's right to. When humans and nature live together, both can thrive. देखो कितनी सुंदर बात बोली है. अगर हम टाइगर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो पीपल्स के राइट्स को भी हमको प्रोटेक्ट करना है. When humans and nature live together, both can thrive. जब इंसान और नेचर साथ में रहेगा या रहता है तो हम दोनों लोग ही फ्लरिश करेंगे, सर्वाइव करेंगे, अपब्रिंग खुश होंगे. सोचो नेचर और ह्यूमंस दोनों साथ साथ बढ़ते हैं. अगर हम किसी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो किसी ना किसी को नुकसान होगा और ये चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी. तो वी ह्यूमंस एंड नेचर लिव टुगेदर, बोथ कैन थ्राइव. In today's editorial, I search out some vocabulary which is very interesting. So let's discuss it. Fortress conservation. It's mean a policy that separate people from wildlife by restricting access to forest. में मतलब एक ऐसी पॉलिसी होती है जो लोगों को दूर करती है from wildlife by restricting access to forest. मतलब उन पर रोक लगाती है access to forest. Stakeholders, people or groups who are directly involved or affected by a decision. Trespassers, those who enter an area without permission. मतलब illegally आप किसी जगह पे एंटर करते हैं उनको ट्रेसपासर्स कहते हैं. फ्रेमवर्क होता है एक स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंग प्लान और गाइड बनाए जाते हैं जिससे एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है. स्ट्रक्चर और प्लान डिज़ाइन टू गाइड एक्शन. सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस, लिविंग इन बैलेंस विद नेचर विदाउट हार्मिंग इट. मतलब सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस मीन्स होता है कि नेचर के साथ मतलब बैलेंस में रहना, विदाउट हार्म इट, उसको बिना नुकसान पहुंचाए. एपेक्स प्रीडेटर्स मतलब टॉप लेवल एनिमल इन द फूड चेन लाइक टाइगर्स. मतलब जो टॉप लेवल के एनिमल्स होते हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस. और जो हमारा घास फूल पत्ती हार्बीवोरस, और फ्लश और ग्रास दोनों जो खाते हैं उनको बोलते हैं ओमनीवोरस. तो कार्निवोरस. ओके. इम्प्लीमेंटेशन बर्डन. इट्स मीन द डिफ़िकल्टी और प्रेशर ऑफ पुटिंग अ पॉलिसी इनटू एक्शन. इम्प्लीमेंटेशन मीन्स होता है किसी एक्शन को इम्प्लीमेंट करना.
और अगर उस चीज़ में बर्डन आता है इट्स मीन कि डिफ़िकल्ट, और किसी चीज़ में प्रेशर टू पुटिंग अ पॉलिसी इनटू एक्शन, मतलब उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करना, इट्स मेक डिफ़िकल्ट। डुअल पॉलिसी मीन्स डुओ मीन्स टू पॉलिसीज, कॉन्फ्लिक्टिंग और ओवरलैपिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम। ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन, ग्रास रूट्स क्या होता है, जो हम ग्राउंड लेवल से जुड़ते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन डिसीजन मेकिंग, मतलब लोकल लोगों को भी किसी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, ठीक है। कंजर्वेशन इस्टेब्लिशमेंट, द ऑफिशियल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। ओके, I have another article, so it is very interesting. I thought let's discuss it in just few minutes. So what is the article? The article is meaningless truce. मीनिंगलेस ट्रूज मतलब क्या होता है? ट्रूज होता है एक पीस पैक्ट जो कंट्रीज़ बनाती हैं, किसी बिटवीन कंट्रीज़, किसी दो लोगों के बीच में साइन की जाती है। सो मीनिंगलेस ट्रूज मतलब वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। नेतन्याहू इज़ मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट, मतलब जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पॉलिसी, जो मीनिंगलेस ट्रूथ, जो उन्होंने पैक्ट बनाया था, शांति पैक्ट जिसे उन्होंने बोला गया था, उसका उन्होंने मजाक बना दिया। मॉकरी मतलब मजाक, ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट का उन्होंने मजाक बना दिया। कैसे? लेट्स डिस्कस द आर्टिकल फर्दर। इज़ द गाजा सीज फायर ट्रूली पीस और जस्ट अ मीनिंग ट्रू? इसमें ये कह रहा है कि जो गाजा सीज फायर ट्रूली पीस थी या जस्ट अ मीनिंगलेस ट्रूथ, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं था। जस्ट वीक आफ्टर द यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर, मतलब यूएस इसमें इन्वॉल्व था। ये ब्रोकर्ड मतलब बीच का काम कर रहा था, मतलब जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि मैंने इस वॉर को, इतने बड़े वॉर को रोक दिया। बट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू रिज्यूम अटैक ऑन हमास, बट जो हमारे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी थे, उन्होंने फिर से हमास पे अटैक किया। इनफैक्ट 104 पीपल आर किल्ड दैट अटैक, मोस्टली आर चिल्ड्रन एंड वुमेन। ओवर 100 फिलिस्तीनियन वर किल्ड ओवरनाइट इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन। सोचो, इस अटैक में 100 फलस्तीनियन को मारा गया, इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन। सो व्हाट काइंड ऑफ सीज फायर अलाउ मोर बॉम्ब्स टू फॉल, मतलब ये किस टाइप की सीज फायर थी भैया? इसराइल स्टिल कंट्रोल मोस्ट ऑफ गाज़ा, ये तो हमको भी पता है कि इसराइल आज भी गाज़ा का मोस्ट पार्ट उसके अंडर ही है, उसके कंट्रोल में है। वाइल फलस्तीनियन कंटिन्यू टू सफ़र डिस्प्लेसमेंट ऑन लॉस, और फलस्तीनियन लगातार सफ़र कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस। विदाउट रियल अकाउंटेबिलिटी दिस सीज फायर इज बेस्ड ओनली ऑन पेपर, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी दिस सीज फायर इज़ जस्ट अ पीस ओनली ऑन पेपर, वो बस केवल पेपर में ही साइन हुई है कि ये एक पीस पैक्ट हम साइन करने जा रहे हैं कि अब ये लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा। बट इन रियलिटी व्हाट इज़ हैपनिंग? व्हाट गाज़ा ट्रूली नीड्स इज़ हेल्प नॉट मोर डिस्ट्रक्शन। इसमें यह कह रहा है कि गाज़ा को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो केवल मदद है, नॉट मोर डिस्ट्रक्शन, ना कि अब ज़्यादा तबाही की। So I have another very informative article which is relating to AI, means artificial intelligence. In today's Hindi newspaper there are 4 articles which is relating to AI या artificial intelligence. So let's decode in simple word. India is revolutionizing education. AI is rewriting of the rules of education. मतलब AI से related कुछ rules अब हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऐड किए जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ दैट रूल? लेट्स सी इट। फ्रॉम 2026 टू 27 AI विल बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 to 12, मतलब हमारी जो 2026 से 2027 का जो न्यू सेशन शुरू होगा उसमें बच्चों को अब 6 to 12 AI के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। द गोल टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डिजिटल फ्यूचर, इसका लक्ष्य क्या होगा? टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डिजिटल फ्यूचर, मतलब डिजिटल फ्यूचर के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। बट ट्रेनिंग 1 करोड़ टीचर इज़ द रियल चैलेंज, पर चैलेंज क्या होगा कि 1 करोड़ टीचर इज़ द रियल चैलेंज। AI मेक्स लर्निंग पर्सनल
adaptive lesson, smart quizzes, and instant feedback. It's also making education inclusive for all. By 2030, millions of new AI related jobs will emerge. मतलब 2030 तक AI से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी मिलियंस ऑफ जॉब इमर्ज होंगी, डिमांडिंग क्रिएटिव एंड टेक स्किल, जो क्या करेंगी, क्रिएटिव एंड टेक स्किल को डिमांडिंग में बढ़ाएंगी. इंडियाज बोल्ड AI स्टेप इज रीराइटिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन. मतलब क्या है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था अब बदल दी जाएगी 2026 और 27 से. क्लास 6 to 12 बच्चों को पढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स AI. और इनका सरकार का जो गवर्नमेंट का एम क्या होगा, बच्चों को भविष्य के डिजिटल की अर्थव्यवस्था को तैयार करने के लिए. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज या कह लो चुनौती क्या होगी, 1 करोड़ शिक्षकों को ट्रेन करना ताकि वो AI को सही तरीके से कक्षा में या क्लास में इम्प्लीमेंट कर सके या इस्तेमाल कर सकें. AI अब सिर्फ रोबोट या चैट बॉट नहीं है, ये शिक्षा को व्यक्तिगत बना रहा है. हर छात्र की ज़रूरत के हिसाब से सीखना, क्विज़ और फीडबैक सब कुछ अपने आप. AI हमारी एजुकेशन के लिए सुलभ बन रहा है, चाहे वो अलग क्षमता वाले छात्रों या अलग भाषा बोलने वाले. हाँ, कुछ नौकरियां भी आएंगी, लेकिन 2030 तक लाखों नई नौकरियां भी आएंगी जिनके लिए चाहिए डिजिटल स्किल और क्रिएटिव सोच. तो इससे ये क्लियर है कि भारत की ये पहल जो इनिशिएटिव है शिक्षा को नई दिशा दे रही है. AI अब किताबों का नहीं, भविष्य का नया अध्याय लिखा जा रहा है.